हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं सर्कल्स, जो क्लास 9th की चैप्टर नंबर आई थिंक 10 है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे गाइस, सर्कल्स के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स जो है हमारी वो पढ़ेंगे और कुछ डेफिनेशंस भी है वो भी पढ़ लेंगे, ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो बिल्ड हो जाए सर्कल्स के लिए। और आगे आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे गाइस, थ्योरम जो भी हमारे टर्म बाय टर्म को कवर करेंगे और साथ में कुछ एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा जो है हमारे क्वेश्चंस है वो भी कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले शुरू करते हैं सर्कल्स। सबसे पहले पता होना चाहिए सर्कल शुरू करने से पहले तो सर्कल होता क्या है। तो सर्कल क्या है? सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर है। सर्कल इज ए 2 डायमेंशनल फिगर। अब 2 डायमेंशनल का क्या मतलब है? 2 डायमेंशनल का मतलब है जिसमें लेंथ और विड्थ हो, जिसमें डेप्थ नहीं हो, मतलब कि हाइट नहीं हो। समझ आ गया? सर्कल में क्या है? 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। तो अब हम बचपन से पढ़ते हैं कि सर्कल का एक एरिया भी होता है और एक सर्कमफ्रेंस भी होता है। बाकी केसेस में, जैसे क्वाड्रिलेटरल के केसेस में हम बोलते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटर का क्या है, हमारे पास एरिया है या फिर पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर को क्या बोलते हैं सर्कल में? सर्कमफ्रेंस। और एरिया को एज इट इज एरिया ही बोलते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या पढ़ता है हम गाइस हमेशा? पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई क्या है? एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या रहती है गाइस हमेशा? 3.14। और क्या रहती है गाइस हमारे पास? 22/7। जो भी क्वेश्चन डिमांड करेगा वो वैल्यू वो हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस क्या रहता है सर्कल का? रहता है 2πr, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई 2π एंड r। और इसको हम आगे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं पाई मल्टीप्लाई 2r। इसको हम ऐसे लिखते हैं पाई d। मतलब अगर हम इस फॉर्मूला को एक्सपैंड करके लिखें सर्कमफ्रेंस की 2πr। और अगर हमारे पास सर्कल में कभी कभी कर दिया जाता है कि गाइस हमें ऐसे दिया जाता है कि डायमीटर दिया जाता है, आपको बोलते हैं कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालो भाई। तो क्या कर सकते हैं? डायमीटर का आप हाफ भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल सकते हैं पाई डी। 2πr को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं पाई डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। रिपीट कर देता हूँ। सर्कल क्या है? एक 2 डायमेंशनल फिगर है। 2 डायमेंशनल का क्या मतलब है? जिसमें लेंथ और विड्थ हो लेकिन डेप्थ नहीं हो। तो एरिया क्या सर्कल का है? पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई का एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसका वैल्यू के 22/7 और 3.14। जो 3.14 है वो इरेशनल वैल्यू है और 22/7 एक रैशनल वैल्यू। ये सबका आपको पता होगा, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस आ जाता है सर्कल का, तो वो आता है 2πr। 2πr क्या है? ट्वाइस रेडियस मल्टीप्लाई बाय पाई। अगर हम 2πr को सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या आ सकते हैं गाइस? पाई डी। क्लियर है इतना? तो अब आपको क्लियर होगा कि सर्कल क्या है, उसका एरिया क्या है, सर्कमफ्रेंस क्या है। अब हम कुछ बात करते हैं जो सर्कल का इंपॉर्टेंट, जिससे सर्कल बनता है। सर्कल किससे बनता है भाई? रेडियस और डायमीटर से। तो उसके बाद कर रहे थे थोड़ा सा। रेडियस क्या है? हाफ ऑफ सर्कल। हाफ ऑफ जो सर्कल्स लेंथ होती है उसे हम रेडियस कहते हैं। तो समझो मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर सर्कल, उसको सेंटर का ये पॉइंट है। तो अगर एक सेंटर के पॉइंट से जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस ही बोलते हैं इसकी आउटर बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंस ही बोलते हैं। तो अगर ऐसी लाइन सेगमेंट, वो जो सुनिएगा, ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के सेंटर सर्कमफ्रेंस तो ज्वाइन करे, ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर और सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करे, लेकिन सेंटर से पास नहीं होनी चाहिए। सर्कल के सेंटर और सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करती है लेकिन सेंटर से पास नहीं होती। सेंटर से पास तो नहीं हो रही ना, सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक जोड़ रही है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो और ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या कहेंगे हम? रेडियस। जो सर्कल के सेंटर से लेकर आउटर बाउंड्री या फिर सर्कमफ्रेंस, जो भी इसका सर्कमफ्रेंस है उस तक ज्वाइन करे, उस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं रेडियस। तो अब रेडियस का जो बड़ा भाई है उसे कहते हैं डायमीटर। तो डायमीटर क्या है गाइस? डायमीटर क्या है? ट्वाइस रेडियस। लेमन नहीं बता रहा हूँ, ट्वाइस रेडियस मतलब कि रेडियस जो भी होगा उसका डबल कर दो। समझो कि ये हमारा 2 सेंटीमीटर का है, इसमें ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि उसको मैंने यूज कर लिया है। समझो यहाँ पर मैंने 2 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ किया है, इसका डायमीटर क्या होगा? 4 होगा, बिल्कुल सही। ये आ जाएगा इसका डायमीटर। अब डायमीटर की डेफिनेशन क्या लिख लेते हैं हम? लाइन
सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, सुनिएगा आराम से, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन circumference ऑफ सर्कल, समझ रहे हैं? ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल, और एक और इंपॉर्टेंट चीज में लिख लेता हूं, पासिंग थ्रू सेंटर। रेडियस समझ लिया, ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक ज्वाइन करे, उससे हम कहते हैं रेडियस। डायमीटर क्या है? जो सर्कल के रेडियस का ट्वाइस हो, मतलब कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस, सर्कल के 2 पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करे, लेकिन बात सुनो इंपॉर्टेंट, पासिंग थ्रू सेंटर। पासिंग थ्रू सेंटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पासिंग थ्रू सेंटर नहीं लिखोगे तो गलत काट दिया जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आगे तक हम ये भी पढ़ेंगे, तो इसके बाद ही पढ़ने वाले हैं कि कॉर्ड भी एक चीज होती है जो सर्कल के सेंटर से पास होती है, लेकिन वो भी सर्कमफ्रेंस तक 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है। ठीक है, तो अभी आप ये पढ़ लो कि डायमीटर क्या है? ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक 2 पॉइंट को ज्वाइन करे, पासिंग थ्रू द सेंटर। क्लियर है? मैं फिर आप कर देता हूं, आप जल्दी से नोट कर दीजिए। अब हमने पढ़ लिया सर्कल क्या है, सर्कल का रेडियस क्या, सर्कल का डायमीटर क्या है, और सर्कल के सर्कमफ्रेंस भी पढ़ लिया। इतना सब आपको क्लियर है। तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर्कल का रेडियस क्या, डायमीटर क्या, आप बता सकते हो। तो हम आगे फर्दर बढ़ते तो हम देखते हैं कॉर्ड क्या है। कॉर्ड, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि डायमीटर क्या है? जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे, पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो अब कॉर्ड क्या चीज है? कॉर्ड एक ऐसी चीज है, मैं पहले सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन circumference ऑफ सर्कल। तो कॉर्ड क्या है? डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूं आपको। ये सर्कल आ गया, ठीक है, ये आ गया इसका रेडियस, सॉरी सेंटर, ठीक है, ये आ गया इसका रेडियस, और ये आ गया इसका डायमीटर पूरे का। ठीक है, डायमीटर इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, पासिंग थ्रू द सेंटर। अब कॉर्ड क्या है? ऐसी लाइन सेगमेंट उसके सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स पे ज्वाइन करती है। इस पॉइंट को देता हूं मैं ए, इसको देता हूं बी। तो ए बी एक ऐसी कॉर्ड है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, लेकिन सेंटर से पास नहीं हो रही। क्लियर है? ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो रही, लेकिन उसके सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। अब एक्सेप्शन देखो क्या है इसमें। एक्सेप्शन ये आती है इसमें कि कॉर्ड ऑल्सो पासिस थ्रू सेंटर which is called diameter। इधर लिखता हूं, नॉट ऑलवेज। अब हम सॉरी जो है कॉर्ड है वो 2 पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे ज्वाइन कर रही है, लेकिन सेंटर से पास नहीं हो रही। लेकिन अब एक्सेप्शन तो आपको पता है हर जगह पर होती है। तो एक्सेप्शन क्या है इसके लिए कि कॉर्ड क्या है? कॉर्ड कभी कभी क्या होता है, सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, तो उस केस में हम कॉर्ड को क्या कहेंगे? तो उस समय हम कॉर्ड को कहेंगे डायमीटर। तो इसका से क्या समझ रहे हो गाइस कि अगर हमारी कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास होते हुए सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी ना, तो उससे हम कहेंगे डायमीटर। इससे हम क्या लिख सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, इसमें नो डायामीटर इन्वर्टेड कॉमा में रखना है इसको। इंपॉर्टेंट डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इससे क्या हम इन्फर कर सकते हैं? डायमीटर जो है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे किसी ने, जरा बेटा बताओ हमें डायमीटर क्या, इस डायमीटर है कॉर्ड, तो आप लिख दोगे यस डायमीटर इज ए कॉर्ड, और आप साथ में लिख दोगे
डायमीटर जो है वो हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। और अगर आपसे किसी ने एक और क्वेश्चन पूछ लिया तो बताओ इज कॉर्ड डायमीटर, आप कहोगे नो द कॉर्ड इज नॉट ऑलवेज डायमीटर बट समटाइम्स द कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन इट इज कॉल्ड द डायमीटर। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब नोट कर लो इसको, करिए नोट। अब हम एक और चीज पढ़ेंगे। मैंने ए बी एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ये भी आपको समझ लिया, और ये जो नीचे से एक है आर्क, अभी हमने आर्क पढ़ा नहीं है लेकिन अभी आप इसको समझ लीजिए, जो आर्क है तो और एक कॉर्ड है, तो अगर हमारे पास एक कॉर्ड और एक आर्क का जो रीजन है ना उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो रीजन है इसे हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। एरिया बाउंडेड बाय ए कॉर्ड एंड आर्क इज नोन एज सेगमेंट। अभी मैं इसके बारे में ये बता सकता हूं कि एक माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो अभी जब तक आप आर्क के बारे में सब कुछ ना पढ़ लें तब तक मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि एरिया बाउंडेड बाय ए कॉर्ड एंड आर्क ऑफ ए सर्कल इज नोन एज सेगमेंट। जब आप आर्क पढ़ लेंगे, जब अभी मैं आगे आर्क पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि सेगमेंट, जो सेगमेंट है और मेजर सेगमेंट है उसके बारे में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि हमारा माइनर सेगमेंट क्या है और मेजर सेगमेंट क्या है। लेकिन आपको उससे पहले आर्क पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा ये। अभी आप ये पढ़ लीजिए कि एरिया बाउंडेड बाय ए आर्क एंड ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेगमेंट। नोट कर लो। देखो हमने आर्क भी पढ़ ली, कॉर्ड भी, हमने कॉर्ड भी पढ़ ली, डायमीटर भी पढ़ लिया, रेडियस भी पढ़ लिया। तो हम एक और चीज पढ़ेंगे जिसे कहते हैं सीकेंट। अब कहेंगे हमने भाई अभी कॉर्ड भी पढ़ लिया, हमें सीकेंट पढ़ना है। तो सीकेंट क्या है, मिलती जुलती टर्म है। ये सर्कल ड्रॉ करें तो सबसे पहले डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ। ये सर्कल है और ये दो पॉइंट है, ए भी नाम दे देता हूँ। ये क्या है, हमारी कॉर्ड है। क्लियर है? कॉर्ड क्या है, एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स पे ज्वाइन करती है सर्कमफ्रेंस के, ठीक है। अब जो हमारी सीकेंट है वो क्या है, सर्कल है, सेंटर है इसका, ये आगे हमारी कॉर्ड, ये आगे सीकेंट। अब सीकेंट क्या है, सीकेंट का क्या मैं डेफिनेशन देता हूँ, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट नहीं लिखेंगे इस बार, सिर्फ लाइन लिखेंगे। लाइन इंटरसेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन circumference, short form circumference ऑफ सर्कल। सीकेंट क्या है, जैसे हमने कॉर्ड में पढ़ा कि कॉर्ड का एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के सेंटर से पास हो जाती है, लेकिन सर्कमफ्रेंस पर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। कॉर्ड का काम ज्वाइन करना है। लेकिन सीकेंट क्या है, सीकेंट एक लाइन सेगमेंट नहीं है, वो लाइन है। सीकेंट एक लाइन है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर दो पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट मतलब करते हुए जाएगी उनको। सर्कल सीकेंट क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने सर्कल के दो, समझो सर्कल है ना, एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, तो उस सर्कल की जो सीकेंट होगी वो ए बी मैंने नाम दे दिया उसको, तो कैसे पता चलेगा सीकेंट है, कॉर्ड है। अगर एक लाइन सेगमेंट है इंटरसेक्ट के सर्कल को तो उसे क्या कहेंगे हम, सीकेंट है। लेकिन अगर कॉर्ड है तो सर्कल की दो सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट्स ज्वाइन करिए खाली, ठीक है। सर्कल का सीकेंट भी समझ आ गया, सर्कल कॉर्ड भी समझ आ गया। रिपीट कर देता हूँ, सीकेंट क्या है, लाइन इंटरसेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इंटरसेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑफ सर्कल एट सर्कमफ्रेंस, ये लाइन है। लेकिन कॉर्ड क्या है, a line segment joining two points on circumference of circle। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने सेकंड पढ़ लिया, अब एक नई टर्म आ जाती है टेंजेंट। आपने फिजिक्स से पढ़ा होगा टेंजेंट, अब बता देता हूँ। टेंजेंट, ठीक है, बहुत से लोगों को ये कंसेप्ट होगा कि टेंजेंट क्या है, 90 डिग्री है। बहुत सही कंसेप्ट है आप लोगों का। टेंजेंट क्या लिख देता हूँ मैं, 90 डिग्री, ठीक है। सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो सेंटर, सर्कल से नीचे तक क्या है, पता क्या है ये, हाँ ये रेडियस है। तो सर्कल के जो मैंने रेडियस ड्रॉ कर ली, समझो इसका नाम है ओ और ये है ए। तो अगर एक ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट पे टच करके जाए रेडियस से होते हुए, ये रेडियस है, सर्कल पे एक पॉइंट पे टच होकर जाएगी, ये एक लाइन है सर्कल को एक पॉइंट पे टच होते हुए जाएगी, उसे क्या कहेंगे हम, टेंजेंट। रिपीट कर देता हूँ,
टेंजेंट क्या है, एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए जाएगी और सर्कल पे जो एंगल बनाएगी रेडियस के साथ वो 90 डिग्री होगा। जो ये रेडियस और टेंजेंट ने हमारा एंगल बनाया है हमेशा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब रेफरेंस लिख देता हूँ, लाइन इंटरसेक्टिंग on the circle at one point and making a 90 degree angle, short form की एंगल की, with radius. Line intersecting on the circle at one point and making the angle 90 degree with radius. एक लाइन होगी वो इंटरसेक्ट करेगी सर्कल को किसी एक पॉइंट पर। सेकेंड में क्या पड़ा, एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करेगी सर्कल को दो पॉइंट्स पर। तो क्या है ये, एक हमारी टेंजेंट क्या है, 90 डिग्री पर हमारे सर्कल को पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, क्या सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती है, आप बताओ मेरे को जरा, सर्कल पे कितनी टेंजेंट हो सकती है, कमेंट करना मेरे को इसका आंसर, सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती है, करो कमेंट, कर दे कमेंट। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि सर्कल में कितने टेंजेंट होंगे। सर्कल में हमें ये पता है कि सर्कल में इनफाइनाइटली मैनी रेडियस होते हैं। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर एक रेडियस आएगा, 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 यहाँ पर एक रेडियस आएगा। जितने नंबर ऑफ रेडियस उतने टेंजेंट, जितने नंबर ऑफ रेडियस उतने टेंजेंट, जितने नंबर ऑफ रेडियस उतने टेंजेंट, जितने नंबर ऑफ रेडियस उतने टेंजेंट। ठीक है, ये भी 90 डिग्री बनाएगी, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो मतलब कि अगर हमारे सर्कल में इनफाइनाइटली नंबर ऑफ रेडियस है तो हमारी टेंजेंट भी इनफाइनाइटली मैनी होंगी, क्योंकि जितने रेडियस होंगे उतने पॉइंट्स पर हमारे एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी सर्कल को 90 डिग्री बनाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, सर्कल में कितने टेंजेंट होते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सर्कल में इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स होती हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कुछ और टेंजेंट के बारे में। एक आती है हमारे पास डायरेक्ट टेंजेंट। डायरेक्ट टेंजेंट क्या है गाइस हमारे पास, डायरेक्ट टेंजेंट एक ऐसी टेंजेंट होती है, मैं ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले सर्कल, 2 सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें मैं, समझो ये टेंजेंट है सर्कल की। सेंटर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अब इसकी डेफिनेशन सुनो, डेफिनेशन क्या है डायरेक्ट टेंजेंट की। डायरेक्ट टेंजेंट की डेफिनेशन है ए कॉमन टेंजेंट टचिंग 2 सर्कल्स, सुनो, a common tangent touching 2 circles on the same side। एक कॉमन टेंजेंट 2 सर्कल की, तो मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किए हैं यहाँ पर, इनकी कॉमन टेंजेंट भी है 90। तो 2 सर्कल की अगर कॉमन टेंजेंट है, जुड़े हुए और मिले हुए सर्कल में डिफरेंस है। देखो समझो ये सर्कल है और इसके यहाँ पर भी सर्कल है। ठीक है, तो इन दोनों की जो पॉइंट है वो एक पॉइंट पर है, तो इनकी टेंजेंट भी क्या होगी, कॉमन होगी। तो ये सर्कल के 2 है कि अगर सर्कल तो दोनों एक ही सर्कल, मतलब एक सर्कल बड़े सर्कल के अंदर छोटा बड़ा सर्कल है, मतलब उनकी कॉमन टेंजेंट आ जाएगी। एक तो ये केस है, फर्स्ट केस तो ये है और सेकंड केस ये है कि देख इसमें भी सेम साइड पर हो रही है, इसमें भी सेम साइड पर हो रही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम डायरेक्ट टेंजेंट। अगर 2 सर्कल अलग अलग हैं और उनके सेम साइड पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, टेंजेंट कॉमन। एक टेंजेंट 2 सर्कल्स पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है सेम साइड पर, जरूरी है सेम साइड पर अगर इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है 2 सर्कल्स को, तो वो डायरेक्ट टेंजेंट है। इस पे भी इस सर्कल और इस सर्कल दोनों एक, जो बड़े वाले सर्कल के छोटा वाला सर्कल है, तो इस पे जो लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है वो इन दोनों की कॉमन टेंजेंट है। ठीक है गाइस, तो डायरेक्ट टेंजेंट क्लियर हो गया, टेंजेंट क्लियर हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं किसी नए टॉपिक पर, वो है हमारा डायरेक्ट टेंजेंट का छोटा सा भाई ट्रांसवर्स टेंजेंट। सॉरी, हम पढ़िए गाइस ट्रांसवर्स टेंजेंट। अब देखो आप ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या है गाइस, ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या है, सबसे पहले डायग्रामेटिकली आपको समझा लेता हूँ। ये 2 सर्कल्स है, ठीक है, इसकी टेंजेंट ये है और इसकी टेंजेंट ये है, इसकी टेंजेंट ये है, इसकी टेंजेंट ये है। ट्रांसवर्स मतलब कि डेफिनेशन सुनो, ट्रांसवर्स टेंजेंट की डेफिनेशन है अ टेंजेंट टचिंग 2 सर्कल्स एट अपोजिट साइड्स। डायरेक्ट टेंजेंट के हमने क्या समझा गाइस, अ कॉमन टेंजेंट
a common tangent touching two circles at same side is known as that tangent. तो transverse tangent क्या है? A transverse tangent is a tangent touching two circles at opposite sides. इस सर्कल को देखो यहाँ पर टच कर रही है, इस सर्कल को यहाँ पर टच कर रही है, इस सर्कल को यहाँ पर टच कर रही है, तो इस सर्कल को यहाँ पर टच कर रही है, मतलब कि ये क्या है, अपोजिट साइड्स पे टच कर रही है। डायरेक्ट टेंजेंट मतलब कि सेम साइड पर दो सर्कल को टच करेगी, और ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या है, दो सर्कल्स को अपोजिट साइड्स पर टच करते हुए जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं आर्क पर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। देखो अब आर्क, ठीक है, डायग्रामेटिक समझाता हूँ आपको। समझो एक सर्कल है, इसका सेंटर है, मैं नाम दे देता हूँ इसको x, इसको a और इसको b, इसको दे देता हूँ, चलो y दे देता हूँ इसको। ठीक है, तो इस सर्कल में अगर मुझे बताना है कि आर्क कौन सी है, तो इस सर्कल में तो आर्क ही आर्क है, एक्स भी आर्क है, एक्स ए आर्क है, ए वाई आर्क है, वाई भी आर्क है, ए एक्स भी एक आर्क है, बी वाई ए एक आर्क है, तो आर्क बहुत सारी है। तो अगर मुझे इस आर्क में बतानी है कि कहा है कि आप इस सर्कल में मुझे बता दो कि माइनर आर्क क्या है और मेजर आर्क क्या है। मेजर आर्क मतलब कि जो बड़ी आर्क होगी, और जो माइनर आर्क होगी मतलब छोटी आर्क होगी। तो अब इसमें बताते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क, तो आर्क का जो क्या सिंबल है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। आर्क का सिंबल है हमारा ऐसे, ठीक है, ये हमारा आर्क का सिंबल है। तो माइनर आर्क क्या है? माइनर आर्क है हमारी सर्कल में, देखो जो छोटी आर्क है ए एक्स बी, छोटी आर्क है, और जो बड़ी वाली आर्क क्या है, ए वाई बी। तो माइनर आर्क कैसे निकल सकता हूँ गाइस, ए एक्स बी है हमारी माइनर आर्क, और हमारी मेजर आर्क क्या है गाइस, यहाँ पर लेता हूँ मेजर आर्क। मेजर आर्क क्या है गाइस हमारे पास, ए वाई बी हमारी मेजर आर्क। ठीक है गाइस, अब हमें बताते हैं, मैंने तो आपको एक पेयर बता दिया, तो अब आपके बहुत से पेयर है। ये देखो एक्स बी एक माइनर आर्क है और एक्स वाई बी एक मेजर आर्क है। फिर देख लो आप ए एक्स छोटी आर्क है और बड़ी आर्क है ए वाई एक्स आ गया उस मेजर आर्क है। तो आप बहुत से पेयर बना सकते हो। अब आपको क्लियर है कंसेप्ट की आर्क क्या और मेजर आर्क क्या है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने माइनर आर्क पढ़ लिया और मेजर आर्क पढ़ ली। तो हम क्या करेंगे, एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क। तो एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क क्या होता है, तो एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क मतलब कि एक आर्क ने जो एरिया बनाया उसे हम क्या कहते हैं। तो एक आर्क ने एरिया बनाया, उसको मैं सबसे डायग्रामेटिक समझाता हूँ आपको। ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है, सेंटर तो बीच में ले लो, ये सेंटर है। तो अगर एक रेडियस ऐसे आ रहा है और एक रेडियस ऐसे आ रहा है, ओ ए बी, ठीक है। तो आप मुझे सिंपल बता सकते हो कि अब आप इसमें देख सकते हो मेजर आर्क, मेजर सेक्टर भी और माइनर सेक्टर भी है। तो सबसे डेफिनेशन सेक्टर की डेफिनेशन, मेजर आर्क सेक्टर नहीं लिखता हूँ मैं, सेक्टर लिख देता हूँ, SECTOR। सेक्टर क्या है, एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एनी आर्क ऑफ सर्कल। एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एनी आर्क ऑफ द सर्कल। तो समझो ये वो एक रेडियाई है और ओ भी एक रेडियाई है, और हमारी आर्क क्या इसमें गाइस, ए भी एक हमारी आर्क है। तो इसमें हम क्या कहेंगे गाइस, सेक्टर क्या है, एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड आर्क। तो इसमें सेक्टर क्या है हमारा, ओ ए बी क्या है, सेक्टर है, जिसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर। मैं बताता हूँ आपको एक सेकंड। ओ ए बी मैंने माइनर सेक्टर कहा, अब आपको ये समझ आ गया क्यों कहा, क्योंकि जो एरिया बाउंडेड बाय मैंने देखा कि ओ ए बी है वो छोटा है एज कंपेयर टू ये वाला पोर्शन। इसको मैं नाम देता हूँ एक्स। देखो कि जो ये वाला पोर्शन है वो बड़ा है एज कंपेयर टू ये वाला एरिया ओ ए बी का एरिया। ठीक है, तो मैं माइनर सेक्टर मेजर, तो मेजर सेक्टर क्या है, ओ ए बी को छोड़ के जो बाकी पोर्शन हमारा बचा हुआ है मेजर सेक्टर है। मेजर सेक्टर मतलब कि मेजर सेक्टर, एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड मेजर आर्क ऑफ द सर्कल इज नोन एज मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या है, एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड माइनर आर्क ऑफ द सर्कल इज नोन एज मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ठीक है, अब सेक्टर का भी क्लियर है और आर्क का भी क्लियर है। मैंने आपको कहा था कि हमने कॉर्ड में सेगमेंट पढ़नी होती है, तो सेगमेंट पे बता देता हूँ आपको। सेगमेंट, ये सर्कल है और ये जो है इसकी कॉर्ड है ए बी, और ये जो इसकी ये आर्क है। ठीक है, दे देता हूँ एक्स। जो एरिया बाउंडेड बाय ए बी और ए एक्स बी, ये जो हमारी आर्क है ए एक्स बी, और जो हमारी कॉर्ड है ए बी, तो इसे हम कहेंगे सेगमेंट।
तो माइनर सेगमेंट क्या है हमारे पास, ए एक्स बी जो है हमारे पास माइनर सेगमेंट है, और हमारे पास जो मेजर सेगमेंट है वो क्या है, इसको वाई दे देता हूँ, तो ए वाई बी जो है हमारे पास मेजर सेगमेंट है। ए एक्स बी जो है हमारे पास मेजर है, और ए एक्स बी नहीं, ए वाई बी, हाँ ए वाई बी जो है हमारे पास मेजर सेगमेंट, मतलब कि जो मेजर आर्क और कॉर्ड से बनाया गया हो वो हमारा मेजर सेक्ट है, और माइनर मेजर सेगमेंट है। और ए एक्स बी जो हमारा माइनर सेगमेंट है वो है एरिया बाउंडेड बाय स्मॉल आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो आपको क्लियर हो गया है कि सर्कल क्या है, रेडियस क्या है, सर्कमफ्रेंस क्या है, और उसका एरिया क्या है, डायमीटर क्या है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉर्ड भी क्या है, कॉर्ड पढ़ने के बाद हमने देखा कि सेगमेंट क्या है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, फिर हमने टेंजेंट पढ़ा, फिर हमने सीकेंट पढ़ा। तो फिर उसके बाद हमने पढ़ा है एक आर्क क्या है, आर्क मेजर आर्क क्या है, माइनर आर्क क्या है। तो ये सबसे क्या है हमारा एक जो छोटा सा हमारा क्या है, छोटा सा जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है ना सर्कल्स का, वो बिल्ड हो चुका है। अभी 2-3 टर्म्स और है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं वो छोटी छोटी से 2 टर्म्स है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन जो मेजर टर्म्स समझने वाली थी ना वो आज हमने कवर कर ली है। तो आप इन सभी के नोट्स बना लेना अच्छे से, और इन सभी को रिवाइज कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, थ्योरम्स पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत जो हमारी टर्म्स रह गई हैं वो पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।